हेलो गाइस, बहुत सब क्या चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंका योर टैक्स मेंटर एंड आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए डीटीआईडीटी का एक सॉलिड स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशंस। काफी स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर डीटीआईडीटी में हमें किस तरीके से रिवीजन प्लान करना चाहिए फॉर दिसंबर 25 एग्जाम। सो हियर द प्लान गोज। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप ये प्लान फॉलो कर लेंगे, अभी भी आपके पास नियरेस्ट टू 4 मंथ्स है, तो आप 4 मंथ्स में आसानी से जो है ये स्टडी प्लान फॉलो करके अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता देता हूं कि भाई हमारा डीटीआईडीटी का जो सब्जेक्ट है ना, उसको एक सब्जेक्ट मत मानना, उसको 1.5 सब्जेक्ट मानना। जितना एफर्ट आपको बाकी पेपर्स में लगता है, उससे कई गुना ज्यादा एफर्ट आपको डीटीआईडीटी के पेपर में लगने वाला है, बिकॉज द सिलेबस इज ह्यूज। यू नीड टू डिवोट योर टाइम अकॉर्डिंगली। अगर आप कॉस्टिंग में, अकाउंट्स में दिन में 2 घंटा देते हो, तो आपको डीटीआईडीटी में मिनिमम 3 आवर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि डीटीआईडीटी कहने में तो एक सब्जेक्ट है, क्योंकि उसका एग्जाम एक साथ होता है, बट ऐसे वो देखा जाए तो दो अलग अलग पेपर है। तो डीटीआईडीटी का एक सॉलिड रिवीजन प्लान है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर इस वक्त अभी कोई स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, या फिर काफी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो भाई आपको एक टारगेट डेट लेकर चलना पड़ेगा, और वो टारगेट कभी भी अक्टूबर के बियॉन्ड जा नहीं सकता। मैं अक्टूबर आपको लेटेस्ट में बोल रहा हूँ, अक्टूबर तो एकदम लेटेस्ट में है। आपको टारगेट करना है कि आपका सितंबर तक अपना जो क्लासेस है वो फिनिश हो जाए, और अक्टूबर नवंबर आप अपना पूरा रिवीजन के लिए रखिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि नहीं सर, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम अक्टूबर तक ही रिवीजन कर पाएंगे। तो मैं एकदम वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन में लेकर चल रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के पास अक्टूबर तक उसका क्लासेस अगर कंप्लीट होगा, तो नवंबर में वो रिवीजन करके मॉक टेस्ट देके दिसंबर में कैसे एग्जाम देगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। चैप्टर वाइज एनालिसिस बताऊंगा, इंपॉर्टेंस बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक्स करो, कैसे प्रैक्टिस करना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। सर, सबसे पहले सर, अक्टूबर तक आपको अपना क्लासेस फिनिश करना है विद वन रिवीजन। अब जब मैं बोलता हूँ ना विद वन रिवीजन, तो गाइस एक चीज आप समझ लो कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन, टैक्सेशन में क्लासेस के साथ साथ आपको बीच बीच में फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स को रिवाइज करने पड़ेंगे। एग्जांपल देता हूं, जब मान लो आपने सैलरीज कंप्लीट कर लिया, सैलरीज कंप्लीट करने के बाद आप सैलरीज को परमानेंटली छोड़ नहीं सकते। हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी कवर करने के बाद, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस करने के बाद आपको सैलरी को फिर रिवाइज करना पड़ेगा। तो डीटीआईडीटी में आपको इंश्योर करना है, मोर देन आईडीटी में, डीटी में मेनली आपको इंश्योर करना है कि यू फ्रीक्वेंटली रिवाइज द टॉपिक्स। आपको टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने पड़ेंगे, और बीच बीच में रिवाइज करने पड़ेंगे, बिकॉज यू टेंड टू फॉरगेट द प्रोविजंस। तो सर, आपको मिनिमम ये टारगेट करना है कि जब हम क्लासेस कर रहे हैं, तो क्लासेस कवर करने के बाद मैं घर पे तो जो अपना रिवीजन कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरे को फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी कि मैं बार बार जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सर बोल रहे हैं क्लासेस में, और जो मैं अभी भी बोलने जा रहा हूँ, उसको बीच बीच में आप अपना रिवाइज करते रहोगे। सर, आपको एक प्रॉपर रिवीजन ड्रिवन रूटीन बनाना पड़ेगा कि आप डीटीआईडीटी का टाइमिंग, मान लो अगर आप मॉर्निंग 8 AM वाला टाइमिंग चुन रहे हो, या मॉर्निंग वाला टाइमिंग, जो कोई भी टाइमिंग आप चुन रहे हो, अगर आप आज, अगर मान लीजिए सुबह अगर आप डीटीआईडीटी का क्लास कर रहे हो, तो आपको एक बार सोने से पहले उसका सब्जेक्ट का जो है रिवीजन करना पड़ेगा। कम से कम आपको हाफ 1 आवर तो देना पड़ेगा कि आप पूरा रिवीजन कर रहे हो, साथ साथ कि जो जो आपका चैप्टर्स खत्म हो रहा है उसके साथ साथ आप रिवीजन भी कर रहे हो। तो उसको लेके आपका अक्टूबर तक जो है रिवीजन करके खत्म हो जाना चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप कॉस्टिंग अकाउंट्स में जितना मेहनत कर रहे हो, उससे आपको 1.5 टाइम्स मिनिमम डीटीआईडीटी में देना पड़ेगा, गिवन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेबस। सर, वन डेली, आप 1 घंटा डेली अपार्ट फ्रॉम रेगुलर क्लासेस अगर आप रिवाइज कर लोगे टिल योर क्लास कंप्लीशन, मोर देन सफिशिएंट है। पहले डीटी स्टार्ट करो, आईडीटी स्टार्ट करो, कुछ भी करो, उसके ऊपर हम बात करेंगे, बट 1 आवर आपको डेली रिवीजन करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यूमुलेटिव रिवीजन करिए। क्यूमुलेटिव रिवीजन जैसे बताता हूँ, आज मान लो आप एचपी कर लिए, फिर आप सैलरी कर लिए, फिर आप कैपिटल गेन कर लिए, फिर आप अदर सोर्स कर लिए, मान लो ऐसे ऐसे करके बीच बीच में रिवीजन कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन कुछ क्लास मत करो, 2 दिन कुछ कुछ क्लास मत करो, ये चारों टॉपिक को रिवाइज करो, ये चारों टॉपिक को रिवाइज करो, ये बेटर होता है। क्लास कंप्लीशन में मत जाओ, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी। क्वालिटी इंपॉर्टेंट होगा कि आप किस तरीके से अपना जो चैप्टर्स को होल्ड में रख रहे हो। अल्टीमेटली गाइस, 5 हेड्स ऑफ इनकम में आपको 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो 35 मार्क्स का तो आपका यही कवर हो गया। रेसिडेंशियल स्टेटस से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेट ऑफ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डीटी का पेपर एकदम प्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि डीटी में एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं सारे चैप्टर्स में से। आईडीटी में बहुत सारे चैप्टर्स है, उतना इंस्टीट्यूट नहीं पूछता है, कुछ एमसीक्यू में पूछ लेता है, कुछ सब्जेक्ट में पूछ लेता है। पॉइंट है, क्यूमुलेटिव रिवीजन करना पड़ेगा। बीच बीच में 4-5 चैप्टर होते ही एक बार क्यूमुलेटिव रिवीजन लगा दो। 2 दिन, एक दिन, जितना भी टाइम मिले, उस दिन क्लासेस मत करो, उस दिन खाली रिवीजन करो। सर, रिवीजन आपको नवंबर में कम से कम
2 टाइम्स करने पड़ेंगे। कैसे? एक तो लंबा रिवीजन जो होगा, जो 4 से 5 दिन कंटिन्यूस डीटी आईडीटी लेकर बैठोगे, 3 दिन में डीटी लगेगा, 2 दिन में आईडीटी लगेगा, 4 से 5 दिन कंटिन्यूसली खाली डीटी आईडीटी रिवीजन करोगे वापस से। उसके बाद आपको 2 कंटिन्यूस डेज लेना है। 2 कंटिन्यूस डेज मतलब जैसे क्या होता है ना, एग्जाम के एक दिन पहले आप डीटी आईडीटी रिवाइज नहीं कर पाते हो, पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको 1 से 2 दिन ऐसे निकालना पड़ेगा कि मैं खाली एक दिन खाली डीटी कर रहा हूं और आईडीटी रिवाइज कर रहा हूं। एक दिन में डीटी आईडीटी कैसे रिवाइज करोगे? तो सर 4 से 5 दिन में आपको रेड फ्लैग्स लगाने पड़ेंगे वो सारे पेजेस में, वो सारे पोर्शंस में जो आपको लगता है डिफिकल्ट है, और वही आपको एग्जाम के एक दिन पहले जो रिवाइज करना है। एग्जैक्टली दिस इज अ मॉक ड्रिल विच विल हैपन बिफोर द एग्जाम, कि नवंबर मंथ में आपको एक मॉक ड्रिल लेना है। मॉक ड्रिल लेना है कि सर जो भी हम एग्जाम के पहले एक दिन मुझे टाइम मिलेगा, हम उसको कैसे रिवाइज करेंगे, विल टॉक अबाउट दिस इन बिटवीन। वेन एवर यू गेट टाइम आपको जो है रिविजन करना पड़ेगा, आप अपना क्लासेस जो है कंटिन्यू करोगे। मतलब बीच बीच में जैसे जैसे आपको नवंबर मंथ में समय मिलेगा, ऐसा नहीं कि 4-5 दिन करके खत्म हो गया, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बीच बीच में क्या बोलता है कि आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को अभी थोड़ा समय है, आप प्लीज डीटी आईडीटी को थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई नीड्स, मैं ये बोल रहा हूँ गिवन द रिजल्ट, गिवन द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द स्टूडेंट एंड गिवन द ह्यूज सिलेबस इन जस्ट 100 मार्क्स आपको कवर करना पड़ता है, तो बच्चे इसको थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं। निग्लेक्ट मत करिए, इसमें इजीली 60-65 लाया जा सकता है मिनिमम, क्योंकि एमसीक्यू जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर पेपर में। एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं नवंबर मंथ में। 2 मॉक टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, हम आपको रिवीजन भी कराएगा, मैराथन भी कराएगा, सब कराएगा, आप टेंशन मत लो। आपको 2 मॉक टेस्ट मिनिमम जो है देने हैं, और इस 2 मॉक टेस्ट के साथ एक फुल फाइनल जो मॉक टेस्ट होगा आपका होगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये दिसंबर में आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जस्ट 3 घंटा बैठ के पूरा पेपर लिखना है, और राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर में इस पर बात करते हैं। सर एक बार आप सीक्वेंस बता दो चैप्टर्स का, ट्रेंड वाइज किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। भैया सबसे पहले आईडीटी को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करिए, जीएसटी सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, शॉर्टर है और बहुत ज्यादा हाईली स्कोरिंग है जीएसटी, तो डीटी से पहले आपको आईडीटी करना चाहिए। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है? टाइम, वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, यहां से एक एक क्वेश्चन आने की चांसेस होती है। ओवरव्यू से इंस्टीट्यूट हमेशा एक थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में से, लाइक जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन डीटी एंड आईडीटी, चैलेंजेस फेस्ड इन द एग्जिस्टिंग आईडीटी स्ट्रक्चर। सप्लाई से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और कॉम्पोजिशन सीन से भी कभी कभार आ जाता है, कभी कभी एमसीक्यू भी आता है। नेक्स्ट लेवल टायर है आपका इंपॉर्टेंस, ये मैं यो है हाईली इंपॉर्टेंट, उसके बाद ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न से हाईली रेलेवेंट चैप्टर्स है आफ्टर दिस। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आईटीसी से भी पूछा जाता है, रजिस्ट्रेशन कभी कभार ये लोग एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। इनवॉइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक वेबिल, वेबिल का एक प्रोसीजर है, वेब और इनवॉइसेस का भी एक प्रोसीजर है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी आपको अच्छे से कवर करके जाना। और लास्ट में आता है कस्टम वैल्यूएशन। कस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स है, बट आपको खाली वैल्यूएशन पढ़ के चले जाएंगे वो भी काफी है। हाँ, इसमें एमसीक्यू आता है, 3 से 4 एमसीक्यू आते हैं, तो कभी कभार वो आपको पूछा जाता है। तो कस्टम का एमसीक्यू करने के लिए आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने पड़ते हैं। बाकी वैल्यूएशन जैसे सीआईएफ वैल्यू और एफओबी वैल्यू, ये सब जो है ये आपको डायरेक्ट 8 मार्क्स का 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। तो कस्टम यहाँ से कर लेंगे, और ये सब मिक्स एंड मैच करके आपके एग्जाम में आएगा सर। तो ओवरव्यू हो गया, ओवरव्यू से क्वेश्चन पक्का आएगा, आईटीसी से क्वेश्चन पक्का आएगा, टाइम एंड वैल्यू से क्वेश्चन पक्का आएगा, कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन पक्का आएगा, एग्जामिशंस तो मैं छोड़ ही दिया, एग्जामिशंस भी पक्का आएगा सर। तो ये सब जो है ना, ये सब रेलिवेंट चैप्टर्स है, ये आपको पहले कवर करके जाना है। आई नो सर कि ये जो चैप्टर्स है आपको सबसे पहले कवर करना है आईडीटी में, आईडीटी सीक्वेंशियली जाइए, आईडीटी पहले कर लीजिए, आईडीटी बहुत स्कोरिंग है। उसके बाद आप डायरेक्ट टैक्स में मूव करिए। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस 7 मार्क्स का टॉपिक आता है 100% स्कोप ऑफ टोटल इनकम के साथ। उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम, पीजीबीपी सैलरी, पीजीबीपी सैलरी, कैपिटल गेन आईएफओ सभी नहीं करना है, पीजीबीपी सैलरी कर लो, पीजीबीपी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एचपी सैलरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डिडक्शंस और पीजीबीपी का मिक्सचर होता है, टीडीएस टीसीएस से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कैपिटल गेन को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लिंक नहीं किया जाता है, कैपिटल गेन का अलग क्वेश्चन आता है, अदर सोर्सेज का अलग क्वेश्चन आता है। एडवांस टैक्स का भी ये लोग जनरली एमसीक्यू में पूछ लेता है। हाउस प्रॉपर्टी पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्लबिंग जनरली नहीं पूछता, यहाँ से एमसीक्यू बहुत आता है, और रिटर्न ऑफ इनकम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो गाइज दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, इट इज वेरी सिंपल, और मैंने बहुत बार इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए डीटीआईडीटी का स्टडी प्लान डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट विच आई एम टॉक टू यू नाउ, जो बच्चे लैक कर रहे हैं वो लैक कर रहे हैं प्रैक्टिस
सिलेबस में। सर खाली क्लासेस करने से नहीं होगी, प्रैक्टिस करना भी पड़ेगा। मेरा डायरेक्ट टैक्स का बहुत ज़बरदस्त सेवियर बनाया हुआ है, वो मैं अपडेशन मेरे प्रोसेस में है। सितंबर तक मेरा डायरेक्ट टैक्स का बुक मैं रिलीज कर दूंगा, पूरा अपडेटेड होगा एज पर योर एग्जाम टर्म। आपको इंस्टीट्यूट के पास्ट टर्म पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स सारे वहां मिल जाएंगे। एमसीक्यू बुकलेट्स और वर्कबुक्स का मैंने अलग से सेशन लेके रखा है, आपको मेरे प्लेलिस्ट सेशन में मिल जाएगा। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट सेशन में देख लेना, आपको पूरा इंटर डीटी का पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आप सारा का सारा डीटी आईडीटी का सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। वहाँ पे सारा जो है हमारा वीडियोस मिल जाएगा, तो उसको एक बार आप फॉलो कर लीजिएगा। आंसर राइटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को आंसर लिखना नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो मॉक टेस्ट नहीं देते, लिखते नहीं है। प्रैक्टिकल का आंसर कैसे लिखना है, थ्योरी का आंसर कैसे लिखना है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको मैक्सिमम पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। मेथड ऑफ राइटिंग नोट्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नोट्स कैसे लिखना है। सपोज नोट 1, नोट 2, नोट 2, जैसे इस तरीके से ना आपको लिखने पड़ते हैं। कि मान लो आप पीजीबीपी का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपने ऐड भी किया, लेस भी किया, तो ऐड क्यों किया, इसका नोट 1 लिखना पड़ेगा। लेस क्यों किया, इसका नोट 2 में नोट लिखना पड़ेगा। तो हर एक चीज का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हो तो उसका नोट लिखना पड़ेगा कि इसका कितना टाइम पीरियड है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो डीटी का आंसर हैज टू बी डिटेल्ड। और स्टूडेंट क्या करते हैं ना, डिटेल में नहीं लिख के आते हैं, बट वो शॉर्ट में करके अपना आंसर लिख के आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो बच्चे कर रहे हैं। रिमेंबर रिविजन इज द की गाइस। मिनिमम 3 बार अगर आप रिविजन नहीं करोगे ना एग्जाम के पहले, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। 3 बार मिनिमम करना पड़ेगा रिविजन, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है। तो जितना ज्यादा अच्छा रिविजन होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप पेपर को ठीक से अटेम्प्ट कर पाओगे। एमसीक्यू तो सर बोलना ही नहीं है। एमसीक्यू तो जितना कर सकते हो, मैं तो बोलता हूँ सीए इंटर का भी जो एमसीक्यू, बहुत बढ़िया एमसीक्यू का केस स्टडी बुकलेट है। बच्चे ये ना सोचे कि यार केस स्टडी एमसीक्यू हमारे सिलेबस में नहीं है। एमसीक्यू कम से कम आप कर सकते हो। एमसीक्यू एक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे तुम अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। सीएमए इंस्टीट्यूट बहुत ईजी एमसीक्यू पूछता है, शॉर्ट लेवल एमसीक्यू पूछता है, केस स्टडी नहीं पूछता, मैं मानता हूँ। बट अगर आप सीए इंटर का भी अगर शॉर्ट लेवल में एमसीक्यू भी करेंगे तो करके जाना चाहिए। और उसका भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करता रहता हूँ, आप लोग प्लीज उसको वॉच कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करिए बेटा, आंसर लिख के प्रैक्टिस करिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ सारा चीज, बट जितना पॉसिबल हो आंसर्स आप लिख के प्रैक्टिस करिए, वो जनरली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। डोंट पैनिक, स्टिक टू रूटीन यार। एक रूटीन बनाइए, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि मेरे को इस दिन सारे सारे क्लासेस, एक्सेल शीट लीजिए, डेट्स प्लॉट करिए, डेज प्लॉट करिए, मैं इतना इतना क्लासेस आपके पास शेड्यूल है, क्लासेस कंप्लीट कर लूंगा तो मेरे को अक्टूबर तक लग जाएगा, नवंबर दिसंबर में क्या करूंगा, हर चीज का शेड्यूल बनाइए। प्रॉपर रेस्ट भी लीजिए, प्रैक्टिस करिए एमसीक्यूज रिपीटेडली टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चांसेस हाई है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे और आपका वो 30 मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएगा सर। ठीक है, 30 मार्क्स से सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद एबी एनालिसिस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया डिटेल में, और बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, बट एक बार के लिए ये वीडियो बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, आपका रिवीजन प्लान करने के लिए, स्टडी प्लान करने के लिए कि सर हमें किस तरीके से जो है क्लासेस करनी है। क्लासेस करने के साथ साथ हमें रिवीजन भी करना है, रिवीजन करने के साथ साथ हमें जो है पूरा प्रॉपर जो है, अच्छा ये सब चीज़ के मटेरियल्स मेरे ड्राइव लिंक पर है, जो मेरे एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, सब चीज़ के मटेरियल्स मेरे ड्राइव लिंक पर है। मेरे ड्राइव लिंक में सारे चीज़ के मटेरियल्स है, आप उसे रिवीजन भी साथ साथ जो है कर सकते हो सर। ठीक है, बाकी सर हमारे यहाँ पे एक्सट्रीमली जो है सीएमए ओरिएंटेड क्लासेस होती है, आप हमारे वेबसाइट पे जाके हमारा क्लासेस चेक कर सकते हो, और कभी ना कभी ना कुछ ना आपको कुछ ना कुछ तरह से ऑफर्स मिलते रहेंगे। आप बस क्लासेस जो है फटाफट स्टार्ट करो, फटाफट कंप्लीट करो, एंड जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट फॉर दिसंबर 2025। वी आर देयर विद यू, डोंट वरी गाइस। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारा रिपीटर्स बैच भी है। जो स्टूडेंट्स का जून 25 में क्लियर नहीं हुआ, दे कैन डेफिनेटली अवेल दिस ऑफर। 20th अगस्त है लास्ट डेट, 20th अगस्त के बाद ये ऑफर चला जाएगा, तो मिस मत करना। रिपीटर्स बैच ओनली 2999 में आपको क्लासेस मिल रही है जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। और हमारा लास्ट डे है डे आफ्टर टुमारो 18th अगस्त, जहां पे आपको फ्रेश क्लासेस के ऊपर फ्लैट 15% ऑफ दिया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक अवेल नहीं किया है तो इसको आप अवेल कर सकते हो सर। ठीक है, दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।